हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर रिव्यू नोवेल। यह पार्ट 12 है। पिछले पार्ट की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। स्पेशल थैंक्स टू छोटू राजपूत, डार्क सोल्स, अरबाज मौला, मेहंदी हसन। आप सभी ने चैनल को ज्वाइन करते हुए सपोर्ट किया है, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप भी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे भी आप हमें ज्वाइन करते हुए सपोर्ट कर सकते हो। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। चैंग जीजैंग तांगसन को एकेडमी के स्पैरिंग ग्रुप के बारे में बताने के साथ साथ यह भी बताती है कैरी कॉलेज की स्टूडेंट ह्यूमन वेसल्स के लिए दुश्मनी नहीं रखते हैं, जिससे हम उन्हें भी ट्रेनिंग देते हैं और हम उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद वह खुद के टाउन मतलब कैरी कॉलेज टाउन, जहां पर तांगसन की एकेडमी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें शामिल है स्पैरिंग ग्रुप, मेडिसिन गैदरिंग ग्रुप और सर्विस ग्रुप। तुम भी इनमें से खुद का ग्रुप चुन सकते हो। स्पैरिंग ग्रुप कैरी कॉलेज में एंटर कर सकता है। इस पर तांगसन पूछता है ऐसा क्यों? तब चेन जीजैंग बताती है हमारी सिटी का एक रूल है, किसी को बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिल सकता है। हमारा जो खर्चा होता है वह हमें ही जुटाना होता है। इसके साथ वह तांगसन से कहती है भले ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी डेली नीड्स के लिए कुछ पैसे उधार दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास होंगे तो याद से वापस कर देना। तुम फिलहाल जब तक कम से कम 12 साल के नहीं हो जाते हो तब तक काम नहीं कर सकते हो, जिसके लिए तब तक कुछ फीस एकेडमी देगी और जब तुम काम करने लगोगे तब तुम्हें वापस देने होंगे। इतना सुनने के बाद तांगसन कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तांगसन के पास वही कॉइन होते हैं जो पिछली बार कोलिजन टूर्नामेंट के दौरान तांगसन ने जीते हुए होते हैं, और तांगसन को तो सबसे ज्यादा कॉइन तो वुल्फ लॉर्ड को मारने के बाद मिले होते हैं। हालांकि तांगसन ने यह अभी नहीं देखा है उस बैग में कितने कॉइन हैं। इसी तरह से यह बातों ही बातों में सिटी में आ चुके होते हैं। इसके बाद जी चैंग तांगसन को यहाँ पर कौन सी दुकानें हैं और कहाँ हैं इसके बारे में जानकारी देती है। इसी के साथ तांगसन कैरी कॉलेज में पढ़ने वाले डीमोन को भी देख रहा होता है। यहाँ पर कॉइन के बारे में एक बात है जो कि यह है हर एक डीमोन ब्लड लाइन के लिए उनके अलग कॉइन होते हैं और उनमें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है, लेकिन सामान किसी भी कॉइन में खरीदा जा सकता है। इसी के साथ सभी सामान खरीदते हुए तांगसन अपनी एकेडमी में वापस आ जाता है। तांगसन जीजैंग को उसके पैसे देने लगता है, जिस पर वह गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। जीचैंग के इस रिएक्शन पर तांगसन को समझ नहीं आ रहा होता है वह हंसे या फिर रोए। इसी के साथ तांगसन अपने रूम नंबर 3 की ओर देखता है और सोचता है पता नहीं मुझे कब तक यहाँ रुकना होगा। हालांकि मुझे आखिरकार एक सुरक्षित जगह मिल गई है। अभी की स्थिति में लॉर्ड वोल्फ की ब्लड लाइन की एनर्जी को तांगसन अपनी बॉडी में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं कर पाया है, जिसमें तांगसन को कम से कम 7 दिन का समय लगने वाला है, जिससे तांगसन को लगता है उसकी मिस्टीरियस हेवन स्किल भी 5th लेवल तक अपग्रेड हो सकती है। यहाँ पर हमें एक और जरूरी बात का पता चलता है। अभी की स्थिति में तांगसन जितना भी पावरफुल होता जाएगा उसकी पिछली जिंदगी की बातें उसे अधिक से अधिक याद आती जाएंगी। इसी समय तांगसन के दरवाजे पर फिर से किसी की आवाज आती है। यह रीडिंग वाइट होता है। इनकी नजरें फिर से मिलती हैं। इस पर डुबाई कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मेंटल पावर इतनी अच्छी होगी। तांगसन ना चाहते हुए भी पूछता है सीनियर आपकी आंखें तो ठीक है ना? मैंने जी चैंग से सुना है आपको आराम करने की जरूरत है। इस पर डुबाई बताने लगता है मुझे लगा था उस समय मैं अंधा हो जाऊंगा, लेकिन अब ठीक हूँ। चलो डिनर के लिए चलते हैं। मेयर भी वहां पर आए हुए हैं। साथ में चलते हुए डुबाई तांगसन से उसकी पर्पल आई के बारे में पूछने लगता है, तो इस पर तांगसन उसे बताता है यह उसकी नेचुरल एबिलिटी है और हो सकता है उसका विंड वुल्फ कुछ बदल गया है। इस पर डुबाई खुश होते हुए कहता है जब मैं 4th टियर पर पहुंचूंगा जब तुम्हें रीड करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से यह आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इस बार तांगसन के सामने जो डिनर में होता है वह कुछ अलग ही था। तांगसन को कभी भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में भी तांगसन को इस तरह का खाना मिल सकता है। तांगसन के आने के साथ मेयर भी सभी को बताता है तांगसन अब हम में से एक है और मैंने खुद ही तांगसन को अपने डिसाइपल के रूप में चुना हुआ है। जैसे ही सभी ने सुना
मेयर ने खुद ही तांगसन को डिसाइपल के रूप में चुना हुआ है, सभी हैरान हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो मास्टर सीरू हैरान होते हैं। इसी के साथ मेयर ने खड़े होते हुए तांगसन की प्लेट में खाना रख देता है और तभी मास्टर कहते हैं चलो शुरू करते हैं। बस कहने की ही देर होती है कि सभी एकदम से उस पर टूट पड़ते हैं। यह सब इतनी स्पीड से हुआ होता है कि प्लेट में रखा हुआ फ्लाइंग रैट जैसे कि तुरंत ही हवा में गायब हो जाता है। इस पर तांगसन को भी समझ आ जाता है आखिर क्यों मेयर ने तांगसन की प्लेट पर अलग से खाना रख दिया होता है। इसी के साथ तांगसन को आवाज सुनाई देती है, जल्दी खाओ, तुम काफी धीमे हो। इनका खाना हो जाता है। इसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोलता है और बिना बातचीत किए अपने घर की ओर आ जाते हैं। इसी बीच तांगसन को फिर से मेयर मिल जाता है। मेयर भी तांगसन से बातें करने लगता है और यह फिर से आने वाले समय की चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। साथ ही तांगसन से बताता है तुम्हारी ऑफिशियल ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ कुछ ही समय में तांगसन अपने रूम में वापस आ जाता है और आने के तुरंत बाद तांगसन उस बैग को देखता है जो वुल्फ लॉर्ड को मारने से मिली हुई होती है। यह छोटा येलो बैग होता है, लेकिन तांगसन ने इसे खोलने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया होता है उसी के साथ तांगसन का दिल जोर से धड़कने लगता है। यह एक स्टोरेज बैग होता है, लेकिन उतना बड़ा स्टोरेज बैग नहीं होता है जितना बैग दिख रहा होता है। इसकी स्टोरेज कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। इसके अंदर पूरा ही एक ट्रेजर भरा हुआ होता है। इसी के साथ तांगसन उसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ एक्सप्लोर करने लगता है। बैग में अंदर फीका सियान कलर दिखाई दे रहा होता है जिसने तांगसन को अंदर जाने से रोक दिया होता है। इसके बाद तांगसन भी उसकी सियान लाइट के सहारे आगे बढ़ता है। इसमें तांगसन को सब कुछ मिल जाता है, सभी प्रकार के कॉइन, कीमती बिंड स्पिरिट स्टोन। इस छोटे से बैग में सैकड़ों की संख्या में बिंड वुल्फ कॉइन होते हैं। इन्हीं कॉइन में टियानियो कॉइन भी होते हैं जो पूरे 100 कॉइन के बराबर का एक होता है। साथ ही में इन कॉइन में तांगसन को 3 लिंग राइनो कॉइन भी मिल जाते हैं। सब कुछ देखने के बाद तांगसन की आंखों में चमक आ जाती है। तांगसन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा होता है, वह तो अमीर हो गया है। विंड वुल्फ लॉर्ड को मारने के बाद तांगसन ने जितना सोचा होता है तांगसन को उससे भी बढ़कर फायदा मिले होते हैं। इसके बाद तांगसन मेईगोंगजी को याद करते हुए अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तांगसन की विंड वुल्फ ब्लड लाइन काफी हद तक बदल चुकी होती है, जिसके कारण तांगसन पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तांगसन की इस विंड वुल्फ ब्लड लाइन में से पहले की अपेक्षा काफी अंतर होता है। यह टियर 4 के विंड वुल्फ के ब्लड लाइन के मार्क से इस ब्लड लाइन के मार्क का कलर कुछ डार्क होता है, जिससे तांगसन को यह भी समझ आ जाता है उनकी ब्लड लाइन जितनी प्योर होगी वह उतने ही पावरफुल होने वाले हैं। इसी तरह से कल्टीवेशन करने के बाद दिन होने को होता है। तभी तांगसन को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम तैयार हो? यह डुबाई होता है। आज से तांगसन की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ वह तांगसन को आज की शेड्यूल के बारे में बताता है। येनयू सभी से और खास तौर पर तांगसन से कहती है आज से फिजिकल फिटनेस की क्लास कंटिन्यू होगी। अभी की स्थिति में तांगसन अपनी फिजिकल फिटनेस को छिपाकर रखा हुआ था, जिससे वह विंड वुल्फ के बीच कुछ अलग ना दिखे। लेकिन यहाँ पर तांगसन को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बस फिर क्या होता है, तांगसन ने दूसरों का पीछा करना शुरू कर दिया होता है। इससे पहले ही तांगसन की बॉडी में वजन भी बांध दिया जाता है। इसी के साथ तांगसन अपनी कुछ ब्लड लाइन की पावर को यूज ना करे तो येनयू ने पहले ही तांगसन की पावर को ब्लॉक कर दिया होता है। भले ही तांगसन कमजोर दिखता है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। और इसी के साथ तांगसन तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तांगसन डुबाई के साथ होता है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है। जहां डुबाई के लिए यह किसी पनिशमेंट से कम नहीं है, तो वहीं तांगसन इस क्लास को काफी एंजॉय कर रहा होता है। मास्टर येनयू भी इन्हीं के आसपास कहीं होती है। डुबाई की हालत खराब होती जा रही होती है। यह जिस माउंटेन की रनिंग कर रहे होते हैं वह पूरे 2 किलोमीटर ऊंचा होता है और यहीं पर उनका एंड पॉइंट भी होता है। माउंटेन के ऊपर एक काफी बड़ा ट्री होता है जो लगभग 100 मीटर के डायमीटर में फैला होता है, इसलिए इसे कैनोपी कहा जाता है। जी चैंग तांगसन को आते देख हैरान होती है।
कैनोपी के नीचे येन्यू भी होती है और येन्यू तांगसन की बैक पर थपकी देती है, जिससे तांगसन की सारी पावर अनब्लॉक हो जाती है। इसी के साथ जी चैंग तांगसन को खींचते हुए कहती है, चलो जल्दी नीचे चलो, खाना खाते हैं। कहते हुए माउंटेन के ऊपर से छलांग लगाने को होती है। उसी के साथ उसकी बाहें खुल जाती हैं और अचानक काफी खूबसूरत ऑरेंज विंग्स दिखाई देते हैं जो जी चैंग की बाहों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उसके बाल भी ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और इसी के साथ वह उड़ जाती है। तांगसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब तांगसन के बारे में तो हम जानते ही हैं, वह तो हमेशा से ही फ्लाइंग करना चाहता है। इस पर तांगसन कहता है, यदि मेरी 5th टियर की पावर काम नहीं आती है तो फिर मैं इसे चुनूंगा। इसी के साथ तांगसन की बॉडी के आसपास एयर एलिमेंट कंडेंस होने लगता है और तांगसन भी तेजी से माउंटेन से नीचे उतरने लगता है। भले ही यह जी चैंग के जितना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी तांगसन की स्पीड काफी तेज होती है। वहीं येन्यू भी तांगसन को देखकर हैरान थी, क्योंकि सभी लोग थक चुके थे, जबकि तांगसन में अभी भी काफी पावर होती है। और एनकिंग के लिए सबसे बड़ी हैरानी वाली बात होती है, तांगसन को अपनी पावर का यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत भी नहीं होती है, जिससे एनकिंग भी यह सोचता है तांगसन में कुछ ना कुछ बात तो है, नहीं तो इतनी कम उम्र में इस एकेडमी में नहीं आ पाता। तांगसन लंच के लिए काफी तेज दौड़ा होता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद तांगसन की बॉडी में भयानक पेन हो रहा होता है। तांगसन को वापसी के समय रास्ते में कोई भी नहीं मिला होता है। नीचे आने पर तांगसन ने अपनी बॉडी से वजन को अलग कर दिया होता है, लेकिन जब तांगसन ने आने पर देखा तो अभी की स्थिति में सभी तांगसन से पहले ही वापस आ गए होते हैं। यह कैसे हुआ? इससे तांगसन हैरान ही नहीं था, बल्कि दूसरे स्टूडेंट भी तांगसन को देखकर हैरान थे कि तांगसन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया है। तांगसन लेट हो जाता है, केवल येन्यू ही होती है जो दिखाई नहीं दे रही होती है। तांगसन चुपचाप कमरे में जाने वाला ही था कि तभी गुआन आते हुए तांगसन से कहता है, यह तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, जाओ फ्रेश होकर आओ। उसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं। इसी के साथ तांगसन चला जाता है। इसी के साथ सीरू, जो सबसे एल्डर मास्टर है, वह गुआन के पास आ जाता है और कहता है, तुम इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हो? इस पर गुआन कहता है, जो भी है अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसका फाउंडेशन टियर 4 का है। इसी के साथ सीरू ने सिर हिलाया और नहीं कहता है, वह टियर 4 का नहीं बल्कि टियर 5 का है। और यह सब सीरू ने हाथों की उंगलियों से इशारा करते हुए बताया होता है। इस पर तो मतलब गुआन के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक जाती है। इसी के साथ सीरू कहता है, यह 5 टियर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पास और भी कुछ सीक्रेट हैं, नहीं तो मेयर इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाता। इसी के साथ कहता है, चलो देखते हैं लंच के बाद कॉम्बैट क्लास में क्या किया जा सकता है। हालांकि अभी हमें उसे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।